Good afternoon, student. Today we will start standard subject science standard 7, chapter 2, nutrition in animals. I hope all of you are excited to learn. So let's start our chapter 2, nutrition in animals. It means पशुओं का पोषण. You have learned in chapter 1. आपने chapter 1 में लर्न किया था that plant can prepare their own food. प्लांट जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं by the process of photosynthesis के द्वारा. but animal cannot नहीं बनाते हैं. animals get their food from plant. animals जो होते हैं वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं either directly by eating plant और प्लांट को खाने के बाद indirectly by eating animal and eat plant. some animal eat both plant and animal. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं. recall that all organism include human require. जो ह्यूमन रिक्वायर में होता है. फूड एंड ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है. रिपेयर एंड फंक्शनिंग, क्या हम जो फूड खाते हैं वो क्या होता है ह्यूमंस में रिपेयर एंड फंक्शनिंग होता है ऑफ द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायर. एनिमल जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से. मोड ऑफ इंटेक, जो मोड ऑफ इंटेक मीन्स होती है आपकी जो सेवन करने की जो विधि होती है ऑफ फूड के. एंड इट्स यूटिलाइज और जो फूड को यूटिलाइज करती है. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के सच एज कार्बोहाइड्रेट. द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन द सिंपल सब्सटेंस, जो ब्रोकन डाउन जो टूट जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में. कौन? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट में टूट जाते हैं. जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये है किस में टूट गई है सिंपल सब्सटेंस में टूट जाती है. फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. जो सिंपल सब्सटेंस वाले फूड होते हैं उसको डाइजेशन, उसको पाचन कहते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, हम डिफरेंट वेज पे टेकिंग फूड लेते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. आप लोग जो खाना खाते हो, जो फूड लेते हो वो विभिन्न अंगों से गुजरते हुए हमारे बॉडी के अंदर आती है. बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स सक द नेक्टर. बीज और ह्यूमन बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? शक करते हैं नेक्टर्स, अपने जूस को. अब पौधों के रस को, प्लांट के रस को शक करते, चूसते हैं. इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं एंड मेनी अदर्स एनिमल्स, जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? मदर मिल्क लेते हैं, फीडिंग करते हैं. स्नेक लाइक द पाइथन जो स्नेक होता है. शोलो द एनिमल्स दे प्रे अपन सम एक्वाटिक सम प्रे अपन. जो पाइथन जो स्नेक होता है वो क्या करता है? अपने शिकार को क्या करता है? निगल लेता है. कौन? स्नेक. सम एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में एनिमल रहते हैं वो फिल्टर टीनी फूड, जो पानी में जो छोटे छोटे फूड होते हैं उसको वो क्या करते हैं? फिल्टरिंग करके उस छान के उसको क्या करते हैं? नियर बाय एंड फिल अप देम, उसको खाते हैं. एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड. आपको पता है कितने तरह के फूड होते हैं एंड मोड ऑफ फीडिंग, और उसको किस तरह से खाया जाता है. ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स के द्वारा. राइट डाउन ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन बताना है इन द गिवन टेबल में. यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो. द टेबल हेल्पफुल, आपको हेल्पफुल यहाँ पे जो टेबल दिए गए उसमें आपको देखना है और बताना है. नेम ऑफ द एनिमल्स के नेम दिए गए. काइंड ऑफ फूड, किस तरह का फूड खाता है, और मोड ऑफ फीडिंग किस तरीके से वो खाता है. अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस में पाचन करने की शक्ति. वी टेक द फूड थ्रू द माउथ. आपको पता है माउथ से हम फूड खाते हैं. डाइजेस्ट एंड until it the unsafe part of the blood defecated food and defecated. Have you ever wondered what happen of the food inside the body. जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से जाते हैं. द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूसली कैनल, एक नली के द्वारा वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं. विच मीन्स द बकल कैविटीज, जिसको बोलते हैं बकल कैविटीज. एंड एट ऑफ द और बाहर की ओर वो निकल जाते हैं. एंड ऑफ एंड, और जितने भी मटेरियल, जितने भी बाहर खराब चीज़ें वो बाहर के अंदर निकल जाती है. द कैनल्स कैन बी डिवाइड इंटू वेरियस कॉम्पोनेंट्स. जितने भी कैनल्स है वो वेरियस कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड होते हैं. सबसे पहले बकल कैविटीज, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड अंस. इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ. ये लॉन्ग पाथ नहीं है. दिस इज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल. ये एलिमेंट्री कैनल से जुड़े होते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट फूड वे ट्रेवल. जो फूड ग्रेजुअली जो डाइजेस्ट होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू द वेरियस कॉम्पोनेंट के द्वारा. द इनर वॉल्स, जो अंदर के जो वॉल्स होते हैं ऑफ द स्टमक के, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएट विद द कैनल सच ए सेल्विया ग्लैंड. जो सेल्विया ग्लैंड होता है. द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम. जो पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम अपने में सीक्रेट करता है, रखता है. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट
कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा है। बकल कैविटी, सेल्विरिया ग्लैंड, ऑस्फेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनकर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड सबसे लास्ट वाला है एंड जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इसके द्वारा वह बाहर निकल जाते हैं। सबस्टांस ऑफ फूड इज अ सिंपल वंस, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the association gland together constitute the digestive system. Now let us now has what happen food different part of the digestive tract. The mouth and buccal cavities. अब हम माउथ और बकल कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे। द माउथ एंड बकल कैविटीज, फूड इज द टेक इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आपको पता है कि फूड जो होती है हमारे माउथ के जरिए अंदर जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, जो फूड का प्रोसेस होता है वो बाहर अंदर की ओर जो हम लेते हैं। द बॉडी इज कॉल्ड इनिजेशन, इसको बोलते हैं इनिजेशंस। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। आपको पता है फूड को हम टीथ से चिविंग करते हैं और उसको ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ईच अदर रोटेट द सेपरेशन सॉफ्ट इनटू जम्स। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस ऑफ द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनिंग। हमारा जो टीथ होता है वो बहुत सारा कार्य करता है, बहुत सारे फंक्शन करता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उसके बाद उसके बहुत सारे नेम्स होते हैं। इतने सारे टीथ होते हैं उसके अलग अलग काम होते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड। वॉश करना है अपनी हैंड को। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ को काउंट करना है। यूज़ यू इंडेक्स फिंगर इन फिल द टीथ। अब आपको इंडेक्स बनानी है और उसमें जितने भी टीथ आपने फिल किए वो लिखना है। हाउ मेनी किड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, अब अपने कितने टीथ फाइंड किए हैं वो लिखना है आपको। टेक अ पीसेस ऑफ एन एप्पल, एक पीस लेना है एप्पल का, एक एप्पल का टुकड़ा लेना है। और ब्रेड का टुकड़ा लेना है एंड ईट, और उसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज़ और बीटिंग एंड कटिंग, कौन से टीथ का यूज़ बीटिंग एंड कटिंग में हुआ। एंड विच वन ऑफ पिसिंग एंड ट्रेडिंग एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वंस ऑफ द आर यूज फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग। ये कौन कौन से टीथ का उपयोग किस किस चीज़ में हुआ। यहाँ पे आपको टीथ का ड्राइंग बनाया हुआ है, इसमें बारे में लिखा हुआ है ये कौन कौन सा टीथ है। अब आपको यहाँ पे टेबल बनानी है। कटिंग एंड पेयरिंग, कौन से टीथ का उपयोग कटिंग में हुआ। प्रेसिंग एंड टेयरिंग टीथ, कौन से में टेयरिंग मतलब चीरने में हुआ। चिविंग एंड ग्राइंडिंग, कौन से टीथ का प्रयोग चबाने में। ये टेबल्स में आपको फिलअप करने। लोअर, ऊपर की ओर कौन से टीथ पाए जाते हैं, ऊपर की ओर कौन से टीथ पाए जाते हैं, और नीचे की ओर कौन से टीथ पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे आवर माउथ हैज़ द सेल्विया ग्लैंड, हमारे माउथ में सेल्विया ग्लैंड पाया जाता है। विच सीक्रेट सेल्विया, जहाँ पे सेल्विया मतलब लार्वा ग्रंथि होता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सेल्विया एंड फूड, आपको पता है सेल्विया का एक्शन क्या होता है, फूड पे कैसा असर होता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी हम करेंगे टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। लेवल देम A एंड B एंड द टेस्ट ट्यूब अ पुट ऑफ टीस्पूनफुल। एक बॉयल्ड राइस, एक टेस्ट ट्यूब में बॉयल्ड राइस भर देंगे। इस टेस्ट ट्यूब B में कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर चिविंग, और एक में हम चिविंग मतलब चबाकर राइस को रख देंगे। ऑफ योर 3 to 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए। एट 3.34 ml, और इसमें 3-4 ml पानी भर देंगे। और वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में वाटर भर देंगे। कितना, 3 से 4 ml द टेस्ट ट्यूब। नाउ pour 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 से 3 ड्रॉप क्या कर देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे इन इस टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व करेंगे। वाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट, अब उसके चेंज हुए कि नहीं कलर। टेस्ट ट्यूब डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर, अब आपको इसके रिजल्ट अपने क्लासमेट और टीचर्स को आपको बतानी है। द साल्विया ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, साल्विया जो होती है वो स्टार्च में शुगर में चेंज हो जाती है। द टंग इज द फ्लैसी मस्कुलर और अटैच ऑन द बैक ऑन द फ्लोर ऑन द बकल कैविटी। टंग जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बहुत ही लचीला होता है, जो बैक बकल कैविटी से ज्वाइन नहीं होता है। इट इज़ अ फ्री, वो फ्री होता है। इस फ्रंट एंड कैन बी मूव, वो कहीं भी मूव कर सकता है। कौन, टंग। टू ऑल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में। डू यू नो फंक्शन ऑफ द टंग, आपको पता है कि टंग का क्या फंक्शन है। वी यूज़ आर टंग स्टॉकिंग, हम टंग का उपयोग कहाँ करते हैं, टॉकिंग करने में। बिसाइड द मिक्स सेल्विया विद द फूड ड्यूरिंग चिविंग में एंड हेल्प इन स्टोरिंग फूड, और स्टोरिंग फूड को खाने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, जो हमारा टंग होता है जो हमारा टंग होता है वो क्या करता है, फूड को टेस्ट करता है। इट एज टेस्ट बर्ड्स एंड डायरेक्ट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, हमारे जो टंग में होते हैं बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसके कारण हम टेस्ट को पता करते हैं कि कौन से फूड का कौन सा टेस्ट है। वी कैन फाइंड आउट, चलो हम इसको फाइंड आउट करते हैं।
नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स ऑफ फ्लोइंग एक्टिविटीज़। अब पोजीशन देखेंगे फ्लोइंग एक्टिविटीज़ का टेस्ट बर्ड के। एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर अ सेपरेशन सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस, नीम लीफ, बिटर गॉड। इस सब के सारे के सॉल्यूशन हम बना लेंगे। ब्लाइंड फुट ऑन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड हर हिम टेक आउट ऑफ, अपने क्लासमेट्स को हम ब्लाइंड कर देंगे एंड टंग को निकालने के लिए बोलेंगे। एंड कीप इट स्ट्रेट ऑफ द फ्लैट पोजीशन, उसको सीधे पोजीशन में बैठने के लिए बोलेंगे। यूज अ क्लीन टूथपिक, पुट द एबव सैंपल वन बाय वन एंड डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग एज शो इन फिगर 2.6। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, अब उस एक सैंपल को वन बाय वन उसके टंग से टच कराएंगे और उसको पहचानने के लिए बोलेंगे। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग पुट डायरेक्टली इन द स्वीट, अब आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी एरिया है जहाँ पे आपको स्वीट का एहसास हुआ, सॉल्टी, शोवर एंड बिटर सबस्टेंस का एहसास हुआ। नाउ राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन, अब आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखना है। द फूड पाइप ओसेपेगस, अब फूड पाइप के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। द स्लोवेट फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, फूड पाइप के द्वारा फूड क्या होता है, पास होता है। लुक एट द फिगर, फूड पाइप रन्स अलोंग द नीक, जो नीक से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे जो फूड पाइप जो होता है वो स्टमक के अंदर क्या करता है, फूड को पहुँचाने में मदद करता है। और एंड द चेस्ट, फुट इज द पुस्ट, फुट जो होता है वो पुश करता है डाउन बाय मूवमेंट, नीचे की ओर मूवमेंट। द वॉल द फूड पाइप में एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एल्टीमेटरी कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, जो फूड जो होता है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्ट बाय आवर स्टमक, जो हमारे स्टमक में एक्सेप्ट नहीं होता है। एंड वॉमिटिंग आउट, और वॉमिटिंग बाहर निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग, थिंक और रीजन, अब आपको पता चला है कि वॉमिटिंग खाना खाने के बाद क्यों होता है। जो स्टमक हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो बाहर की ओर निकल जाता है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, आपको डिस्कस करना है पेरेंट्स और टीचर के साथ। द स्टमक, अब स्टमक के बारे में हम देखेंगे। द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग, समझ बहुत मोटा वॉल बैग की तरह होता है। इट्स शेप इज लाइक फिल्टर, जे के आकार की होता है। एंड इट इज द, जैसा कि आप लोगों को बताया था, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप लाइक अ फिल्टर, जे के आकार का होता है। एंड इट इज द विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, इट इज द रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड वंस एंड ओपन इनटू द स्मॉल, इसलिए रिसीव करता है फूड को। द इनर लिनिंग द स्टमक सेक्रेट में माइक्रोस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। डाइजेस्टिव जूसेस एंड माइक्रोस प्रोटेक्ट द लिमिटेड स्टमक। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द, जो फूड हमारे अंदर आती है उसे क्या होती है, बैक्टीरिया को ये एसिड क्या करती है, मारती है। फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन, डाइजेस्टिव जूस द ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इंटू सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। अब देखेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन हाई क्वालिटी इन अबाउट 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सीक्रेट्स फ्रॉम द लीवर एंड प्रेजेंस बिसाइड इनटू वॉल, सीक्रेट जूस को क्या करता है, सीक्रेट शोषित करता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर जो होता है वो रेडिश गहरे भूरे रंग का ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऊपर की ओर एब्डोमेन में, ऑन द राइट साइड में। इट इज द लार्जेस्ट, ये बहुत बड़ा ग्लैंड होता है इन द बॉडी। इट सीक्रेट बाइल, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। दैट इज स्टोर इन द सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेयर इन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट, ये फैट को डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज स्क्रीम क्लाउड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, द प्रेजेंस जूस ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एंड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म, जितने भी प्रोटीन है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। नेक्स्ट देखेंगे द पार्टली डाइजेस्ट फूड द रिचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेस्टिव इंटेंस जूस कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जितने भी फूड उसके डाइजेस्ट जूस को अपने में स्टोर करता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है। एंड ग्लूकोज एंड शुगर जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। फैट एंड फैटली एंड ग्लूकोज पेट्रोल एंटू एनोमिक एसिड, ये सारे जितने भी प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर आते हैं वो एक जूस के रूप में हमारे शरीर में शक हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से एब्जॉर्बेशन होता है। द डाइजेस्टिव फूड इज नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल, जितने भी डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो किसके पास होते हैं, ब्लड वेसल से पास होकर द वॉल इंस्टेंटाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन, अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। द इनर वॉल द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000, इनर वॉल जो अंदर की जो वॉल होती है, अंदर की जो झिल्ली
होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत ही मात्रा में, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आउटग्रोथ डिजीज आर कॉल्ड विली, इसको बोलते हैं विली। कैन यू गेस व्हाट इज रोल विली कुड बी इंसिडेंट, क्या विली का क्या काम होता है? द विली इंक्रीज, विली जो बढ़ाती है इस सरफेस एरिया ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टर, जितने भी हम फूड खाते हैं उसको उसकी सरफेस एरिया में डाइजेस्ट करती है। ईच विलीज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्रॉस द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, जितने भी डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। कौन? विली। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया इस ब्लड वेसल, और उसको ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिका है, जितने भी रक्त नली उसके अंदर तक पहुंचाती है। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जितने भी शरीर के अंग उसके तक पहुंचाती है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे अंदर पहुंचता है। सच एज द प्रोटीन पहुंचता है रिक्वायर्ड बाय द बॉडी में। दिस इज द कॉल्ड एसिमिलेशंस इन द सेल्स, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता है, जिसके कारण फूड खाने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ विजर शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट द 1.5 मीटर द लेंथ। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्व वाटर, ये किसका काम होता है? ऑब्जॉर्ब करना वाटर को। सम सॉल्ट अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल द रिमेन waste passes into the remains. This is our semi-solid phases. The fecal matter is removed through the uns from the time to time. This is called irrigation. जो भी डाइजेस्ट फूड नहीं होता है वो टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? अंश के द्वारा। इजिगेशन मतलब शरीर से बाहर। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। हैव यू ऑब्जर्वेशन काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग, आप लोगों ने काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में पढ़ा होगा कि वो चीविंग करते हैं, मतलब कंटिन्यूस लगातार चबाते रहते हैं। इवन व्हेन दे आर कैन नॉट ईटिंग, जब वो खाना बंद कर देते हैं फिर भी वो लगातार चबाते रहते हैं। क्यों? एक्चुअली दे आर क्विकली सोलो द ग्रास, जब वो जल्दी से वो ग्रास को खा लेते हैं। एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक, और स्टमक के एक पार्ट्स में क्या करते हैं? उस फूड को स्टोर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं रूमिन। किसका बोलते हैं? रूमिन। हेयर द फूड गेट्स, उसके बाद ये जो फूड होता है वो पहुँच जाता है पार्टिसनली डाइजेस्ट एंड द कॉल्ड कट, जिसको हम बोलते हैं जुगाली करना, जो मुंह से चबाते हैं उसको बोलते हैं जुगाली करना। बट लेटर द कट रिटर्न ऑफ द माउथ, फिर से वो क्या करती है? उसके जो खाना खाया होता है फिर से उसके माउथ में वो वापस आती है, जिसके कारण स्मॉल लम्ब, छोटा गांठ एंड एनिमल्स, जो एनिमल चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। एंड दिस इज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट, और जिससे एनिमल को रूमिनेट्स होती है। द ग्रास ruminations and this is animal called ruminate, इसको ruminate बोलते हैं। द ग्रास इज रिच सेलुलोज और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्रास जो होती है वो सेलुलोज होती है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेट लाइक कैटल, चियर, ईटीसी। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होती है इन रूमेन, जैसे कि देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है, इसके अंदर ये रूमेन होता है जिसमें बैक्टीरिया होती है जो ग्रास को ग्लूकोज, जो ग्रास को क्या करती है? पचाने में मदद करती है। सिर्फ ये एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन्स में नहीं पाया जाता है। हेल्प इन डाइजेस्टिव सेलुलोज, जो हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में सेलुलोज को। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट बी डाइजेस्ट सेलुलोज, जैसे कि मैंने बताया कि ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, ईटीसी इसमें पाया जाता है। और लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेसम। सेसम्स बिटवीन द Oesophagus and the small intestine, the cellucus of the food digestive here by the action of क्रेटिन बैक्टीरिया विच और द नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ये बैक्टीरिया ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। सो फार यू आर लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट वेयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, देन यू हाउ डू दे यूनिक डाइजेस्ट फूड। इट इज़ द सेकेंड वीडियो वी विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे टू फूड इंटेक। अब हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग आवर डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा एक तरह का माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब सूक्ष्मदर्शी तत्व होता है जो आपको पौंड में मिलता है, जो आपको पौंड में दिखने मिलता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉर्ड, ये एक सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म कण होता है जो आपको सूक्ष्म कोशिका झिल्ली वाला एक राउंडेड होता है, जो आपको डेंस इन न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स, जो स्मॉल बबल्स की तरह होता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो तालाब के पानी में देखने को मिलेगा। बबल लाइक वेकल्स, इट इज़ ए काइटोप्लाज्म अमीबा कंटिन्यूसली चेंज इन, ये हमेशा चेंज करता है अपना शेप एंड पोजीशन। इट पुशेस एंड वन मोर लाइक अ पोजिशन कॉल्ड पैसोपोडिया, और ये अपना जो भोजन होता है पैसोपोडिया के जरिए खाता है। इट फॉल्स फीड और मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर करता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ ड्राइंग पे देखा पैसोपोडिया के जरिए अपना फूड को कैप्चर करता